आज आप देखेंगे कि मल्टी लोकेशन यानी मल्टीपल आपके स्टोर हैं, तो आप कैसे सभी स्टोर के डाटा को जस्ट एक सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं कि किस स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। या तो आप स्टोर वाइज चेक कर सकते हैं या आप पूरे स्टोर का स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफएन। तो पिछले वीडियो में आपने ये जाना था कि कैसे मल्टी सीट से डाटा को सर्च करके आप अपने यूजर फॉर्म में इजिली शो करा सकते हो लाइक दिस। कि जब आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल डाटा जब आपको दिख रहा है, स्टोर 1 का भी डाटा दिख रहा है, यहाँ आप नीचे देखेंगे स्टोर 2 का भी दिख रहा है और इसके नीचे और जाएंगे तो स्टोर 3 का भी दिख रहा है। और इसमें किसी भी मॉडल को या कैटेगरी को अगर सर्च करना है तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी स्मार्टफोन यहाँ पे हैं वो सारा क्या हुआ, आपको दिख गया। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि उन्हें ये देखना है कि कोई एक प्रोडक्ट स्टोर वाइज कितना बचा हुआ है और ये टोटल करना है। जैसे देखिए आईफोन 15 यहाँ है, आईफोन 15 यहाँ है और आईफोन 15 यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक मॉडल का एक स्टोर में एक ही टाइप है। तो हम एक काम करते हैं, सेम डाटा को रिपीट करते हैं, जिससे क्या होगा कि स्टोर 1 में 2 बार एंट्री दिखेगी, लेकिन कितने पीस का, 150 पीस का। अब हमें ये देखना है कि टोटल इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, जिससे कि हम सभी स्टोर वाइज भी देख सके और अगर हमें तीनों सीट से डाटा को देखना हो तो हम तीनों सीट से भी देख सकें। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं, इसी को जस्ट कॉपी करते हैं और थोड़ा डाटा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे गए, इसे कॉपी करके हम इसके नीचे यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरह सभी सीट में हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब हम इसे रन करेंगे और यहाँ पे अगर स्मार्टफोन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ज्यादा है कि स्टोर 1 में एप्पल आईफोन है, स्टोर 1 में एप्पल आईफोन है, यानी एप्पल आईफोन 2 जगह हमें दिख रहा है 15-15। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम अगर यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करें कि स्टोर 1 में कितने टोटल एप्पल आईफोन है, तो ये दोनों का सम करके हमें बताया कि 150 प्लस 300 है। यानी यहाँ पे 2 बार ना दिखाए, एक ही बार दिखाए और टोटल करके हमें दिखाए। और अगर हमें स्टोर वाइज देखना हो तो स्टोर वाइज भी देख सके। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि इससे हम बनाएंगे कैसे। Unlock the power of VBA. ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि थोड़ा बहुत बग आ रहे होंगे। क्या बग आ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन करके सर्च करता हूँ, ये स्मार्टफोन हमने लिखा, यहाँ भी स्मार्टफोन लिखा और जब सर्च किया तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है। इस तरह के जो बग आ रहे हैं, इसका बग का कारण क्या है? बग का कारण ये है कि यहाँ पे हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि instr फंक्शन इस तरह काम करता है। ये केस सेंसिटिव होता है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो सर्च करेगा, या तो वो अपर केस में होगा या लोअर केस में होगा। इस केस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। क्या वेरिएबल लेंगे? यहाँ पे कर देंगे हम कैटेगरी के लिए। ये हमने किसके लिए दिया था? प्रोडक्ट के लिए दिया था और ये कैटेगरी के लिए दिया था, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे कॉपी नेम इक्वल टू ऑल डाटा रो नंबर कॉमा 2 और उसी तरह यहाँ पे कर देंगे सी नेम इक्वल टू ऑल डाटा रो नंबर कॉमा 3। ये 3 था तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 3 है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, किसके लिए? एस बॉक्स के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे सर्च वैल्यू, सर्च कैरेक्टर इक्वल टू मी डॉट एस बॉक्स। अब इसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो हम कर देंगे यू केस और यहाँ पे भी यू केस कर देंगे, इससे भी कर देंगे यू केस और यहाँ पे भी कर देंगे, सॉरी यहाँ पे भी हम कर देंगे यू केस। अब इसे भी यू केस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अगर सर्च कर रहे हैं तो जिसमें हम सर्च कर रहे हैं वो भी कैपिटल में होना चाहिए, जिससे हम सर्च कर रहे हैं वो भी कैपिटल होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे अगर आप छोटा सा भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्मार्टफोन एस बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ एस एस हमने छोटा टाइप किया है। जैसे ही हम इस पे सर्च करेंगे, सॉरी यहाँ पे एरर आया। क्यों एरर आया? तो चलिए देखते हैं। ये सी नेम में कह रहा है कि ऑल डाटा रो नंबर, ये रो नंबर हमने गलत कर दिया था, हम यहाँ पे आड रो नंबर कर देते हैं और रन कर देते हैं। अभी भी ये सर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप चलिए देखना होगा क्यों नहीं सर्च किया। तो हम इसे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ पे स्मार्ट लिखकर सर्च करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। टी नेम क्या है? एप्पल आईफोन 15। ये क्या है?
स्मार्टफोन है, और ये कैरेक्टर क्या है, SMAR, यही है, ये क्या है, स्मार्टफोन है। तो हमने कहा था, अब यहाँ पर तो हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ भी तो चेंज करना होगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा p नेम, और इससे करना होगा s कैरेक्टर, सी एस कैरेक्टर यानी सर्च कैरेक्टर। और सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, सॉरी सेम चीज नहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सी नेम कोमा एस कैरेक्टर। अब अगर आप इसको सर्च करें तो आप देखेंगे स्मार्टफोन से रिलेटेड सारे डाटा यहाँ पे आ गए हैं। अब ये कैप्स लॉक और यानी छोटा और बड़ा कैरेक्टर से मतलब नहीं रखेगा, आप एग्जैक्ट जो सर्च करेंगे उससे रिलेटेड ये दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि सैमसंग यहाँ पे बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे सैमसंग छोटा लिख रहे हैं और सर्च करेंगे, तो अब ये सारा डाटा प्रॉपर्ली दिखाएगा। तो अगर ये बग आ रहा था, आप समझ गए हैं कि इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस डाटा में हमें स्टोर वाइज देखना है, तो हम स्टोर वाइज के लिए क्या करेंगे, एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं ऊपर से, और यहाँ पे कर देंगे, इसका फॉन्ट साइज वगैरह ले लेते हैं, तो हम कर देते हैं ट्रिवेट, और इसको 11 फॉन्ट साइज करके इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम इसको रखते हैं। अब हमें इसमें क्या है ना कि स्टोर का नाम ड्रॉप डाउन में शो कराना है, लेकिन हमें डायनामिक कराना है। ये जरूरी नहीं है कि आपके सीट में यहाँ पे केवल स्टोर 1 2 3 हो, कुछ भी हो सकता है। अब स्टोर 1 में है, यहाँ पे स्टोर 1 है, लेकिन कल को मान लीजिए कि इसमें और सीट बढ़ाना पड़े, तो आप यहाँ पे मैनुअली अगर करेंगे कि मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 यानी मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट एड आइटम ए या स्टोर 1, उसी तरह इसको दोबारा से करेंगे और यहाँ पे डालेंगे स्टोर 2। अब यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी सीट अगर बढ़ते जाए तो जो कॉलम 1 में स्टोर है उसका वो यूनिक वैल्यू निकाल कर हमारे इस आइटम में जो यूज कॉम्बो बॉक्स है उसमें वो ऐड कर दे, इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर दे। राइट, तो चलिए सबसे पहले इसको हम कॉपी करके इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे स्टोर नेम, तो यहाँ कर देते हैं स्टोर नेम, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसमें जो है आपके स्टोर का नाम यूनिक वैल्यू है। अगर आप इसे रन करें तो अभी यहाँ पर तो नहीं आया, लेकिन हम फिर से इस सारे सीट को देखते चले गए। मान लीजिए कि एक ही सीट में आपके मल्टीपल स्टोर है, सपोज दैट मैं जस्ट हम एग्जांपल बता रहे हैं कि फ्यूचर में आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कि इसको डायनामिक कैसे बनाएंगे। तो डायनामिक के लिए आपको क्या करना है, यूजर फॉर्म जब इनिशियलाइज हो जाए, मतलब कि ये जब यहाँ तक रन कर जाए, आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाए, तो हम इसमें से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ से यूनिक वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से यूनिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये डाटा को क्या किया था, एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया था। कौन से डाटा को, जो हमारा स्टोर 1 में था, स्टोर 2 में था, स्टोर 3 में था। और ये हमने कैसे स्टोर किया था, तो ये आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला चीज हम जानते नहीं है कि कैसे सारे डाटा को यानी सारे सीट के डाटा को स्टोर करना है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए जो कि इससे पहले हमने अपलोड किया था। अब चलते हैं आगे कि हम इसमें यूनिक वैल्यू कैसे डालें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग का जो लाइब्रेरी है उसे इनेबल करना है। तो यहाँ पे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट रन स्क्रिप्टिंग रन टाइम करके होगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। राइट, ये वाला लाइब्रेरी आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाएंगे, और ये जब डाटा ऐड हो जाएगा, ऑल डाटा में जब ऐड हो जाएगा, उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे करेंगे फॉर आइटम इक्वल टू एल बाउंड कौन सा डाटा, ऑल डाटा टू यू बाउंड ऑल डाटा। हम लिस्ट बॉक्स से नहीं लेंगे, हम एरे से ही लेंगे, जिससे कि आपका कोड जो है ना वो थोड़ा फास्ट चले। एरे जो होता है बहुत फास्ट होता है, इसमें आप जितना भी लूप चलाएंगे ना वो बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे डीम स्टोर, यूनिक स्टोर कर देते हैं, यूनिक एस, यूनिक स्टोर के नाम से कर देते हैं यूनिक स्टोर एज ए न्यू डिक्शनरी। हमें यूनिक निकालना है किसका, स्टोर का। तो हम कहेंगे इफ नॉट यूनिक स्टोर डॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कौन सा, तो हमें कौन सी वैल्यू को लेना है, तो करना है ऑल डाटा आइटम कॉमा 1, पहला नंबर कॉलम का लेना है हमें डाटा। आइटम रो कर देते हैं नाम इसका, तो हम यहाँ पे कर देते हैं आइटम रो। देन यहाँ पे इंडिफ कीजिए, इसको भी कर दीजिए आइटम रो, और यहाँ पे हम करेंगे
मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और क्या करना है हमें, तो हमें करना है ऑल डाटा आइटम रो कॉमा वन, सॉरी यहाँ पे भी आइटम रो कर दीजिए। फाइन। अब ये कैसे जानेगा कि इसमें आइटम ऐड है या नहीं है आपके लिस्ट बॉक्स में? अगर आप इसको अभी रन करेंगे तो यहाँ पे जितने स्टोर है ना उतनी बार रिपीट हो गया है। हमने कंडीशन दिया है उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे हम, यहाँ पे एक चीज बोलेंगे कि देन यहाँ पे डाल दीजिए यूनिक स्टोर डॉट ऐड की हमें देना है यहाँ पे। तो की हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे कर देंगे ऑल डाटा आइटम रो कॉमा वन, और फिर से सेम कर देंगे ऑल डाटा आइटम रो कॉमा वन। राइट। अब आप इसको रन कीजिए, जब रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 3 आइटम आया है, लेकिन यहाँ पे स्टोर नेम भी आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसका हेडर भी ले रखा था। राइट। तो इसको हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हम करेंगे एल बाउंड से यू बाउंड इक्वल टू +1 से, यानी पहला वाला रो जो है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आगे स्टोर 1 2 3। अब इसमें आपको जितना सीट बढ़ाना है ना, आप सीट बढ़ाते जाइए, और आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें डाटा रेंज प्लस करते चले जाइए। इससे क्या होगा कि ये सब कोड आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक यहीं पे कैलकुलेट करके काम करता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे देखो, सपोज इट मान लो कि हमने यहाँ पे स्मार्टफोन डाला, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो अलग अलग दिख रहा है ये अलग अलग ना दिखे, ये क्या हो, एक यूनिक वैल्यू होके यहाँ पे दिख जाए। राइट। उसके बाद हमें उसका टोटल स्टॉक यहाँ पे बता दे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, अब हो सकता है यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है कि या तो हम यहाँ पे स्टोर वाइज देखें या हम टोटल देखें। उस केस में क्या होगा, तो चलिए अब दोनों चीजों को अलग अलग हमें कोडिंग करना होगा कि अगर स्टोर वाइज देखना है तो स्टोर वाइज कोडिंग करना है, अगर प्रोडक्ट या कैटेगरी वाइज हमें देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी के हिसाब से ही सर्च करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कोड लिखेंगे किसके लिए, सर्च के लिए। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं और इस सर्च पे जाएंगे। ये वाला जो कोड देख रहे हैं ना यही सेम चलेगा, बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो। तो हम इसको रहने देते हैं यहाँ पे, और एक काम करते हैं, इससे हम कमेंट कर देते हैं, जिससे कि जब ये फाइल आप लोग डाउनलोड करें तो आप पहले वाले चीज को भी समझ पाए। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस सब को, इसको भी कर दीजिए कमेंट, और इसे भी कर देते हैं। अब इस सबको कॉपी कर लेते हैं और फिर से इस बटन पे ही जाके हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम अनकमेंट कर दे, पहले कर देते हैं। और ये अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन देना था, हमें देना था कि अगर स्टोर वाइज हमें सर्च करना है, हम यहाँ पे कर दे। यहाँ पे स्टोर वाइज अगर देना है सिंपल यहाँ पे एक कंडीशन और डाल देंगे, एंड का कंडीशन देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स, चलिए यहाँ पर थोड़ा अलग करके लिखते हैं, कॉम्बो बॉक्स वन इक्वल टू ऑल डाटा रो नंबर कॉमा वन, पहले वाले में था। लेकिन क्योंकि ये एंड देना है, मतलब क्या है कि ये तो होना ही चाहिए और इसमें से दोनों कोई भी होना चाहिए। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये एक कंडीशन होगा और एक ये कंडीशन होगा, मतलब ये मैच करे और ये मैच करे, तभी जाके हमें दिखाई थी। अब आप चलिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे स्टोर 1 कर दे और यहाँ पे करते हैं स्मार्ट, आप सर्च करेंगे, एरर आया। क्यों आया एरर? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल डाटा को क्या किया है, कमेंट कर दिया था। तो इसके पास ऑल डाटा का कोई डाटा स्टोर ही नहीं था, इसीलिए सबसे टॉप में इसे स्टोर किया था। राइट। ओके, रन करते हैं दोबारा, हम करते हैं स्टोर 1 और यहाँ पे करते हैं एप्पल। अब जैसे ही हमने सर्च किया था, आप देखिए स्टोर 1 का केवल दिखाई दे रहा है, अगर 2 करके सर्च करें तो केवल 2 का दिखाई दे रहा है, 3 का करें केवल 3 का दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि स्टोर 3 का तो दिख रहा है, लेकिन एप्पल आईफोन 15 मैकबुक एयर ये 2 जगह दिख रहा है। जबकि हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ दिखाना है। इन दोनों को अगर एक साथ दिखाना है तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, तो इसमें हमें यूनिक वैल्यू निकालना होगा। राइट। तो यहाँ पे चलिए, और इस वाले कोड में यहाँ पे जाएंगे, किसी एक को हम एक यूनिक वैल्यू मान लेंगे। हम मान लेंगे कि इसका प्रोडक्ट नेम जो है वो हमारा यूनिक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही डिक्शनरी का यूज करेंगे कि डिम यूनिक प्रोडक्ट एज ए न्यू डिक्शनरी।
अब हमने यहाँ पे एक और नया डिक्शनरी बनाया। डिक्शनरी क्या करता है कि जो अपने में आइटम ऐड करता है ना, उसको यूनिक वैल्यू ऐड करता है। अगर उसमें डुप्लीकेट हो जाएगा तो वो एरर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक कोड क्या देते हैं, यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि ये कोड दिया था, इफ एक कंडीशन दिया था कि इफ नॉट यूनिक स्टोर एग्जिस्ट, मतलब वो स्टोर ऐड नहीं हो तभी ऐड करना है। फाइन। तो चलिए, तो जब ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, जब कंडीशन मैच हो जाएगा तब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन देना है। इस इफ और इस इंड इफ के बीच में कंडीशन देंगे कि जब ये कोड रन करना शुरू करे तब ये चेक करे कि वो डाटा कहीं ऐड तो नहीं है हमारा। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ नॉट यूनिक पी डॉट एग्जिस्ट, और क्या एग्जिस्ट करना है हमें, तो ये प्रोडक्ट नेम से हमें लेना है। तो प्रोडक्ट नेम हम क्या कर देंगे, हम ये वाला डाटा सिंपली ले लेंगे, ये वाला डाटा ही केवल लेंगे। प्रोडक्ट हमारा दूसरे नंबर में था तो यहाँ ले लेंगे। देन ये वाला कोड काम कर, और यहाँ पे इंडिफ कर दीजिए इसे, यहाँ पे एक और क्लोज ब्रैकेट। फाइन, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए। अब क्या है, जैसे हमने वहां पे यूज किया था, क्या किया था, हमने कहा था कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे यूनिक यूनिक की डॉट की ऐड, और क्या ऐड करना है, सेम यही चीज हमें ऐड करना है। ये वाला चीज कॉपी कर लेंगे और 2 बार यहाँ पे डाल देंगे इसे। अब हम यहाँ पे रन करते हैं और स्टोर 1 करके यहाँ पे कर देते हैं एप्पल, सर्च कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एप्पल एक बार आया, मैकबुक एक बार आया, एप्पल वॉच सीरीज एक बार आया, लेकिन यहाँ पे स्टॉक हमारा क्या हुआ, अलग अलग आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा है। तो स्टॉक हमें दोबारा से इसमें कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सपोज मान लो कि स्टोर 1 है, हमने कहा एप्पल, और एप्पल सर्च कर दिया, यहाँ पे 3 आइटम आ गए हमारे। हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी आइटम है ना सबको देखो। देखो इसमें 2 यूज है, मेथड है कि या तो आप सारे लिस्ट बॉक्स में एक लूप चलाओ और इसकी वैल्यू को सारे सीट में, यानी तीनों सीट में, यहाँ पे एक एक सीट में है तो जस्ट यहाँ पे सम इफ एस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इसको काउंट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन हमने कहा था कि सीट में अगर बार बार आप जाते हो तो क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, यानी ज्यादा टाइम लेता है। और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है डाटा, ऑल डाटा करके हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो हम इसी को क्यों ना लूप चला लें। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और लास्ट में इसके बाद, इस कोड के बाद हम यहाँ पे फिर से एक नया लूप चलाएंगे लिस्ट बॉक्स में। हम लिस्ट बॉक्स में इस बार करेंगे टोटल रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, और करेंगे फॉर रो नंबर इक्वल टू 0 टू टोटल रो, और नेक्स्ट रो नंबर कर देंगे। देखिए ये कोडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन ये फास्ट बहुत ज्यादा करेगा। एक सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल कोड हम बता रहे हैं आपको कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 3 4 5, मतलब 4 नंबर में, लिस्ट बॉक्स के 4 नंबर में। हम यहाँ पे सिंपल ये भी कर सकते हैं कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रो नंबर क्या हो जाएगा, ये जो लूप चल रहा है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो इस सीट में स्टॉप पोजीशन कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। तो लिस्ट बॉक्स में कितना नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। इक्वल टू हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इफ एस, और सम इफ एस क्या करना है हमें, हम यहाँ पे कर देंगे अब सीट 1। अब यहाँ पे हम सीट 1 डायनामिक कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये स्टोर 1 है, स्टोर 2 है, स्टोर 3 है। तो फिर हमें यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है अभी सीट 1 के लिए अगर हम करें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इससे आप डायनामिक नहीं बना सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जो हमारा ऑल डाटा है उसी से काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे सेम यही चीज होगा। जो ये वाला कोड है ना, आप कहेंगे कि फिर इसी में हमने क्यों नहीं ऐड किया, तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डाटा को ऐड कर रहे हैं, हमें ये दोबारा लूप चलाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल रो टू रो हो गया। अब हर रो को हमें चेक करना है। चेक क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट नेम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, कॉलम नंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 नंबर में है। सीट का अगर 2 है तो लिस्ट बॉक्स का कितना होगा, 1 होगा।
तो हम 1 कर देंगे और रो नंबर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम यही चीज चलाएंगे, एल बाउंड से यू बाउंड, सेम यही कोड, लेकिन यहाँ पे इफ एग्जिस्ट का हम यूज नहीं करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे फोर पी रो इज इक्वल टू एल बाउंड ऑल डाटा टू यू बाउंड, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पी रो। अब यहाँ पे एक कंडीशन और हमें देना है, हमें उसी का प्लस करना है जिसका स्टोर 1 हो, राइट। हम कहेंगे इफ ऑल डाटा रो नंबर पी रो कोमा 1 इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 देन इन डिफ। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू को स्टोर करेंगे। वैल्यू को स्टोर कहाँ करेंगे? अब ये रो नंबर चलने से पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे कि टोटल स्टॉक इक्वल टू 0, और यहाँ पे करेंगे टोटल स्टॉक इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम। कितने नंबर कॉलम का हमें लेना है? अच्छा, एक चीज और, इसमें हमने यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन दिया है इस वाले सेक्शन में। हमें स्टॉक देखना है, साथ में हमें ये भी देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो हमारे डाटा से मैच करना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे एंड पी नेम इक्वल टू ऑल डाटा, किसका? रो नंबर ई रो कॉमा 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये चीज समझना है आपको। हमने प्रोडक्ट का नाम यहाँ निकाल लिया, अब हमने स्टोर तो सर्च कर लिया, ये स्टोर होगा तो जोड़ना, उसके बाद प्रोडक्ट भी हमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमने प्रोडक्ट का भी कंडीशन दे दिया, और यहाँ पे करेंगे टोटल स्टॉक इक्वल टू ऑल डाटा पी रो कॉमा कितने नंबर कॉलम है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 नंबर, राइट। तो ये एरे हमने 1 से स्टार्ट किया था तो इसका 5 नंबर ही होगा, तो हम यहाँ करेंगे 5, और इसके पहले हम यहाँ पे डाल देंगे टोटल स्टॉक प्लस। अब देखिए, ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक समझिए, ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट के लिए एक बार लूप चला। अब आप कहेंगे कि इतनी बार लूप चलाने की क्या जरूरत? तो ये आपको करना पड़ेगा अगर डायनामिक बनाना है। और आप कहेंगे कि ज्यादा लूप चलेगा तो टाइम लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि ये हम वेरिएबल किस में रखे हुए हैं? एरे वेरिएबल इसीलिए बना के रखे हुए हैं कि इसमें चाहे जितनी बार आप लूप चलाओ, जितना ज्यादा चलाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही ये दूसरे प्रोडक्ट पे जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट रो पे जैसे ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए? चेंज होने से पहले हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कॉलम नंबर कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में अगर सीट में अगर 5वें नंबर पे आपका स्टॉक की वैल्यू है, तो कॉलम लिस्ट बॉक्स में कितने कॉलम पे होगा? तो 4 नंबर पे होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे रो नंबर इक्वल टू टोटल स्टॉक। अब चलिए यहाँ पे इसको रन करते हैं, यहाँ पे स्टोर 1 करते हैं, और हम यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब कहेंगे कि इसके ऊपर स्टॉक था, इसको भी कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया? एल बाउंड से, यानी स्टार्टिंग से चला दिया था, तो यहाँ पे भी हम +1 कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे जाएं, स्टोर करें, यहाँ पे आप सैमसंग कर दें और सर्च करें, तो सैमसंग से रिलेटेड टोटल यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, राइट। ये टोटल रो जा रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे टोटल रो नहीं करना है, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में जो ये लूप चल रहा है रो नंबर का, ये 0 से न करके हमको 1 से कर, राइट। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं ना, लाइव बनाते हैं, आप लोग बोलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं, और बनाते वक्त ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज कभी छूटता है ना, कि ये यहाँ पे 0 रह गया, 1 रह गया, वो इसी कारण से होता है। अब चलिए एक बार और देख ले इसे, और करते हैं यहाँ पे कैनन, और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे कैनन का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, स्टॉक आ गया 150 ही है कैनन का। लेकिन अगर सैमसंग करते हैं वो कितना आ रहा है? तो सैमसंग का आप देखेंगे 400 हो गया। चलिए एप्पल का हम देखते हैं। एप्पल का जैसे ही हमने सर्च किया तो देखिए ये 300 हो गया, क्योंकि हमने रिपीट किया था सब चीज को, राइट। अब ये तो स्टोर वाइज हो गया, लेकिन सपोज इट मान लो कि ये हमने हटा दिया और सर्च किया, केवल एप्पल का सारे स्टोर का हमें देखना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? ये जो सारा कोड है ना, ये वाला कोड, इसको एक जगह निकाल लीजिए, इसको जस्ट कॉपी कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे कर लीजिए प्राइवेट सब चेक इन्वेंट्री स्टोर वाइज,
ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, राइट। और इसी को फिर से एक बार कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे लिख दीजिए प्राइवेट सब चेक इन्वेंट्री प्रोडक्ट वाइज, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फाइन। अब यहाँ पे जो हमारा सर्च बटन है, जो ये बटन है, इसमें कंडीशन दे देंगे। क्या कंडीशन देंगे कि इफ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स, सॉरी कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ये है एम्बिगियस नेम यहाँ पे दिख रहा है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसीलिए ये गड़बड़ी हो रहा था। और यहाँ में गड़बड़ी पकड़े कैसे, आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पे इस वाले कोड में कोडिंग कर रहे थे, मी डॉट कर रहे थे, तो जैसे ये दिख रहा था ना, ये दिख नहीं रहा था मुझे, ये वाला चीज। इसी से पता चल गया कि आपके कोड में, यानी जो आपका जो रीडर है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है, जिसके कारण से ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मी डॉट इफ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 इक्वल टू एम्प्टी, देन क्या चलना चाहिए, अगर हमारा कॉम्बो बॉक्स खाली है, मतलब कि हमें प्रोडक्ट वाइज चाहिए, राइट, तो हम यहाँ पे चलेंगे और प्रोडक्ट वाला जो है चेक इन्वेंट्री प्रोडक्ट वाइज, इसको डाल लेंगे। इस क्या करना है, हमें स्टोर वाइज लेना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टोर वाइज वाले पे कॉपी कर लेंगे, स्टोर वाइज वाले को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो देखेगा पहले कि कॉम्बो बॉक्स खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो ये फिर इसके अनुसार करेगा, और अगर नहीं है तो फिर इसके अनुसार करेगा। लेकिन जो हमने आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट वाइज अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन दी है कॉम्बो बॉक्स का, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें स्टोर वाइज नहीं देखना है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, डन। अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया एप्पल और सर्च किया, तो अभी देखिए स्टॉक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्या इशू आया कि 0 आया, जबकि हम स्टोर कर रहे हैं तो सर्च कर रहा है, लेकिन जब ये हटा दे रहे हैं तो ये सर्च नहीं कर रहा है। तो ये हमें चेक करना होगा, हमें भी चेक करना होगा, क्योंकि हमने इसे बना के रखा नहीं है। तो प्रोडक्ट वाइज में हम चलेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बेसिकली इशू आ रहा है, तो हम रन करते हैं और यहाँ पे करते हैं एप्पल और सर्च करते हैं। तो आप देखेंगे डाटा आपका सर्च तो हो गया है, लेकिन ये जोड़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोर का नाम दे रखा है ना, ये स्टोर रो 1, तो हमें यहाँ से भी एक कंडीशन हटाना है, तो हम यहाँ से ये भी हटा देंगे। देखिए यही चीज होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं तो थोड़ा छूटता है, तो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या छूटा है। अब इसको रन कीजिए आप, तो यहाँ पे आ गया 900 900 150। स्टोर वाइज देखना है कि 3 नंबर में कितना है, तो 3 नंबर का दिख गया। थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं स्टोर 1 2 3 में, तो हम एप्पल में चलते हैं, एक ही प्रोडक्ट पे चलते हैं और इसका कर देते हैं 40, और इस स्टोर में कर देते हैं 50, राइट। तो चलिए तो अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमने स्टोर 1 में किया, यहाँ पे एप्पल किया, सर्च किया, तो ये 300 दिखा रहा है। स्टोर 2 में गए, सर्च किए तो 190 दिखा रहा है। स्टोर 3 में गए तो हमें कितना दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, राइट। अब हम यहाँ से ये हटा देते हैं, और अब हम जब सर्च करेंगे तो ये 690 आ गया एप्पल आईफोन 15। अब इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए ये हमारे एप्पल का यहाँ पे है 150 मतलब 300 इसमें है, और इसमें कितना है 150 प्लस 40, 150 एक दूसरा बार है यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं, इसको जो है फिल्टर कर लेते हैं, इसको भी फिल्टर कर लेते हैं, और यहाँ पे भी फिल्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एप्पल वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एप्पल आईफोन 15। यहाँ पे कितने हो गए हमारे 200, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 190, और यहाँ पे हमारे हो गए 300। यहाँ पे अगर हम एप्पल को करें सिलेक्ट, 300 हो गए, तो 300 और 190 490, 490 प्लस 200 690 हो गया, और यही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा था, 690 का आ गया। तो इस तरह आप अपने मल्टी सीट से अपने इन्वेंट्री का रिपोर्ट देख सकते हैं जस्ट ए सिंगल क्लिक पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये यूजफुल लगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसे ही सब, धन्यवाद।